कृष्णा। शुक्र उन राक्षसों के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे। शुक्र ने कहा, हे भगवान, देवताओं की हार और राक्षसों की जीत के लिए मुझे वे मंत्र चाहिए जो बृहस्पति के पास नहीं है। भगवान ने इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, हे भार्गव, तुम अपना सिर झुकाकर पूरे 1000 वर्षों तक कंडधूम व्रत का अभ्यास करो। पुलस्त्य ऋषि के अनुसार कश्यप महान सर्वोच्च व्यक्तित्व के ऋषि थे और अदिति उनकी प्रेमिका और पत्नी कही जाती है। कश्यप ब्राह्मण और उनकी पत्नी अदिति पृथ्वी के अंश थे। इसी तरह नंद बाबा को बादल कहा गया और यशोदा मैया को पृथ्वी। हरि ने देवताओं और राक्षसों के लिए शरीर क्यों धारण किया? यह वासुदेव कौन थे? यह महिमामयी देवकी कौन थी? सभी देवता पृथ्वी पर एक साथ क्यों पैदा हुए थे? 7 ऋषि कुबेर, मणिधर, यक्ष, सात्विक, नारद, शिव और धन्वंतरी, भगवान विष्णु देवताओं के साथ ये सभी देवता पृथ्वी पर एक साथ क्यों पैदा हुए थे? दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म सब कुछ जानते थे, लेकिन आने वाले कलयुग में सनातन संस्कृति और धर्म की पहचान और प्रकाश फैलता रहे, इसके लिए वे बार बार हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं के बारे में पूछते हैं। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि से पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 144, 145 और 146a में इस प्रकार प्रश्न पूछा। गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा, यह वासुदेव कौन है? यह महिमामयी देवकी कौन है? नंद ग्वाला कौन है? कठोर व्रतों का पालन करने वाली यशोदा कौन है, जिन्होंने विष्णु का पालन पोषण किया और जिन्हें उन्होंने अपनी माँ कहा? किसने दूसरे के भ्रूण को अपनी कोख से जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया? दोस्तों, पुलस्त्य ऋषि ने जो बताया उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि वासुदेव और देवकी के वह कौन से 3 पूर्व जन्म हुए जिनमें हर जन्म में भगवान विष्णु उनके पुत्र बने। दोस्तों, वासुदेव जी एक यदुवंशी थे। ये मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। पांडवों की माता कुंती वसुदेव की सगी बहन थी। उग्रसेन के भाई देवक की 7 कन्याओं से इनका विवाह हुआ था, जिनमें देवकी और रोहिणी प्रमुख थी। कहीं पर इनकी पत्नियों की संख्या 12 बताई गई है। रोहिणी के 8 पुत्र थे, इनमें बलराम सबसे बड़े थे और प्रमुख थे। देवकी के भी 8 संतानें हुई, जिनमें से 7 को उसके चचेरे भाई कंस ने जन्म लेते ही मार डाला और 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण बच गए। बाद में द्वारका में श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण का समाचार सुनकर वासुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। भागवत तथा अन्य पुराणों के अनुसार वसुदेव कृष्ण के वास्तविक पिता देवकी के पति और कंस के बहनोई थे। जिस प्रकार यशोदा की तुलना में देवकी का चरित्र भक्त कवियों को आकर्षित नहीं कर सका, उसी प्रकार नंद की तुलना में वसुदेव का चरित्र भी गौण ही रहा। कृष्ण जन्म पर कंस के वध के भय से आक्रांत वासुदेव की चिंता, सोच और कार्यशीलता से उनके पुत्र स्नेह की सूचना मिलती है। यद्यपि उन्हें अपने पुत्र कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व का ज्ञान है, फिर भी उनकी पितृसुलभ व्याकुलता स्वाभाविक ही है। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी पधारे। इससे पहले विश्वात्मा भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से श्री शेष जी को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा होना, मैं देवकी का पुत्र बनूंगा। पृथ्वी के लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, माधवी, कृष्णा, चंडिका, कुमुदा, वैष्णवी, विजया, शारदा, ईशानी, नारायणी, माया, कन्या और अंबिका आदि अनेक नामों से पुकारेंगे। जब भगवान के अवतार का समय आया तो चारों ओर अंधकार छाया हुआ था।
उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सम्मुख एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण कर रखा है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उनका रूप देखकर वासुदेव और देवकी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बुद्धि को स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण उपस्थित हैं, तो वे भी पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। भगवान श्री कृष्ण दोनों से बोले, मैंने अपना चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा, देवी, पहले जन्म में तुम अदिति थी और वासुदेव जी कश्यप थे। उस समय मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था और मेरा नाम उपेंद्र था और मेरा नाम 52 अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बार आपने स्वयंभू मनु और शत्रुपा के रूप में मुझसे वरदान स्वरूप मुझे ही पुत्र रूप में पाने की इच्छा जताई। मैंने तुम्हें वरदान देते हुए कहा था कि त्रेता युग में आप दोनों अयोध्या के महाराज और महारानी बनेंगे। आप दोनों के पुत्र के रूप में रामचंद्र मेरा 7वां अवतार होगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए मैंने राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम के रूप में जन्म लिया था और अब तीसरी बार राजा दशरथ ही वासुदेव और कौशल्या ही तुम देवकी बनी। माता कैकेयी ने मुझसे कही थी कि मैं उन्हें अगले जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त करूं। इसलिए माता कैकेयी ही इस जन्म में यशोदा बनी और उन्हें भी मेरी माता बनने का सौभाग्य मिला है। इतना बताकर भगवान चुप हो गए और शिशु रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सुदिका गिरी से बाहर निकलने की इच्छा प्रकट की। उसी समय नंद जी की पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। वासुदेव जी अपनी योग माया से श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ चले। घनघोर वर्षा हो रही थी। श्री शेष जी ने छत्र छाया कर रखी थी। यमुना नदी उमड़ रही थी। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ से उस कन्या को ले आए और अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुला दिया। जेल में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के पास सुला दिया और अपने पैरों में बेरियां धारण कर ली तथा दरवाजों पर स्वतः ही ताले लग गए। दोस्तों, इस कथा को आगे जानने से पहले कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी से सुभद्रा नामक कृष्ण की एक बहन थी। इसका विवाह अर्जुन से हुआ और जो अभिमन्यु की माता थी। दोस्तों, अब हम गंगा पुत्र भीष्म के उन प्रश्नों का जवाब जानेंगे जिनका उत्तर पुलस्त्य ऋषि ने बताया था। पुलस्त्य ऋषि के अनुसार कश्यप महान सर्वोच्च व्यक्तित्व के ऋषि थे और अदिति उनकी प्रेमिका और पत्नी कही जाती है। कश्यप ब्राह्मण और उनकी पत्नी अदिति पृथ्वी के अंश थे। इसी तरह नंद बाबा को बादल कहा गया और यशोदा मैया को पृथ्वी। उन्होंने देवकी की कई इच्छाएं पूरी की जो उसने पहले अपने महान अजन्मे से प्राप्त की थी। जल्द ही उस महान ईश्वर ने मानव शरीर में प्रवेश किया। वह भगवान विष्णु जादुई और अलौकिक शक्तियों से युक्त थे। अपनी अलौकिक क्षमताओं से सभी प्राणियों को स्तब्ध कर धर्म की स्थापना करने और राक्षसों को नष्ट करने के लिए परिवार में आए। जब धार्मिकता और यज्ञ दान पुण्य नष्ट हो गए थे, उनकी रुक्मिणी सत्यभामा सत्या पत्नियां हुई। इसी प्रकार नागनी जीत और लक्ष्मणा भी
उनकी पत्नियां थी। इसी प्रकार सुभीमा, माद्री, कौशल्या और विजया भी। ये और अन्य उनकी 16,000 पत्नियां थीं। रुक्मिणी से जन्मे 10 पुत्रों में प्रद्युम्न जो युद्ध में बहादुर थे और बहुत शक्तिशाली चारुदेशन थे, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र और विचारु उनके पुत्र थे। और 7वां और सबसे छोटा चारुहासा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चारुमती थी। सत्यभामा से भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहन्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु पैदा हुए। सत्यभामा से इनकी 4 बेटियां हुई और वे छोटी थी। जामवंती से अत्यंत आकर्षक और सांब का जन्म हुआ। वह सौर विज्ञान का ज्ञाता था। सुमित्र, पुरुजीत, सतजीत, सहर्षजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रवीर और क्रतु भी जामवंती के पुत्र हुए। मित्रविंदा ने सुमित्र और चारुमित्र को जन्म दिया। नागनजीती से मित्रबाहु और सुनीता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के इन प्रमुख पत्नियों के अलावा अन्य पत्नियों से हजारों कृष्ण के पुत्र पैदा हुए। वासुदेव कृष्ण के पुत्रों की संख्या 80,000 बताई जाती है। अनिरुद्ध युद्ध में एक योद्धा और मृगकेतन जिसकी ध्वजा पर हिरण है, उसका जन्म वैदर्भी से हुआ था। सुपार्श्व की पुत्री काम्य ने सांब से तारास्विन प्राप्त किया। अन्य 5 को अच्छे स्वभाव वाले देवता घोषित किया गया। महान यादवों की संख्या 3 करोड़ थी। उनमें 60,000 वीर और अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। इन महान पराक्रमियों के रूप में देवताओं के अंश उत्पन्न हुए या देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में मारे गए शक्तिशाली राक्षस यही मनुष्य के बीच पैदा हुए और सभी मनुष्यों को परेशान किया। इसलिए उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने यादव परिवार में जन्म लिया। उदार यादवों के सैकड़ों परिवार थे। भगवान कृष्ण उनके प्रवर्तक थे और उन्हें उनके स्वामी के रूप में रखा गया था। वे सभी यादव जो भगवान के आज्ञाकारी बने रहे, बहुत समृद्ध हुए। दोस्तों, गंगा पुत्र भीष्म सब कुछ जानते थे, लेकिन आने वाले कलयुग में सनातन संस्कृति और धर्म की पहचान और प्रकाश फैलता रहे, इसके लिए वे बार बार हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं के बारे में पूछते हैं। इसी क्रम में गंगा पुत्र भीष्म पुलस्त ऋषि से गहराई से प्रश्न पूछा। 7 ऋषि कुबेर, मणिधर, यक्ष, सात्विक, नारद, शिव और धन्वंतरी, भगवान विष्णु देवताओं के साथ ये सभी देवता पृथ्वी पर एक साथ क्यों पैदा हुए थे? इस महान की कितनी अभिव्यक्तियां होंगी? सभी क्षेत्रों में उसका जन्म किस प्रयोजन के लिए हुआ है? भगवान विष्णु का जन्म वृषनिंदक कुल में किस उद्देश्य से हुआ? कृपया मुझे बताएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे राजकुमार, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा कि क्यों दिव्य शरीर वाले विष्णु मनुष्य के बीच पैदा हुए हैं। जब युग समाप्त होने के करीब होता है और समय शिथिल हो जाता है, तब भगवान हरि देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं। राक्षस हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का शासक था। उसके बाद जब बलि तीनों लोकों का शासक था, तब देवताओं और राक्षसों के बीच गहरी मित्रता थी। पूरे 10 युग बीत गए। दुनिया बेफिक्र थी। देवता और दानव दोनों राजा बलि के आज्ञाकारी थे। एक बार राजा बाली को भगवान वामन द्वारा सब कुछ जीत लिया गया। राजा बलि का विनाश अत्यंत भयानक था। उसके पास कुछ नहीं बचा, जिससे देवताओं और राक्षसों दोनों को बड़ी हानि हुई। देवताओं और मनुष्यों के लिए धार्मिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए महर्षि भृगु के श्राप के कारण उनका फिर मनुष्यों के बीच जन्म हुआ। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, हरि ने देवताओं और राक्षसों के लिए शरीर क्यों धारण किया? हे उत्तम व्रतधारी,
मुझे देवताओं और राक्षसों के बीच हुए युद्ध का पूरा वृत्तांत बताओ। देवताओं और राक्षसों के बीच जीत के लिए भयानक लड़ाइयाँ लड़ी गई। मनु के काल में 10 और 2 शुद्ध अवतार बताए गए हैं। पहला अवतार है नरसिंह और दूसरा है वामन, तीसरा बड़ा है और चौथा मंथन के समय कुर्म जब अमृत निकाला गया। पांचवा बहुत ही भयानक तारकामय जिसमें तारक भी शामिल है। छठे को आदिबक कहा जाता है। इसी प्रकार सातवां है त्रिपुरा। आठवां अंधक की हत्या का है। नौवां वृत्त की हत्या का है। उनमें से 10वां भाग ध्वज का है और उसके बाद हलाहल। 12वें को भयानक कोलाहल के नाम से जाना जाता है। राक्षस हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह ने किया था। पूर्व में बलि को तीनों लोकों पर अधिकार करने के समय वामन ने बांध लिया था। देवताओं ने मुठभेड़ में हिरण्याक्ष को मार डाला। जब वह समुद्र में रहता था, सूर्य अवतार ने उसे 2 टुकड़ों में बना दिया था। समुद्र मंथन के समय इंद्र ने प्रहलाद को परास्त किया था। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हमेशा इंद्र को मारने पर आमादा रहता था, लेकिन इंद्र ने उस पर हावी होकर तारकामय युद्ध में उसे मार डाला। जब देवताओं के शत्रु त्रिपुरा को जीतने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने राक्षसों को धोखा देकर अमृत पी लिया और इस प्रकार देवता बार बार जीवित हो उठे। तीनों लोकों के सभी राक्षस भगवान शिव के सहयोग से देवताओं द्वारा मारे गए। अंधक द्वारा देवताओं की हत्या के बदले मनुष्यों और पितरों ने हर जगह राक्षसों, भूतों और राक्षसों को ढूंढ कर मार डाला। भयानक कोलाहल में वृत्र जिस पर राक्षसों द्वारा इधर उधर अमृत फेंक दिया गया था, भगवान विष्णु की सहायता से इंद्र द्वारा मारा गया और नष्ट कर दिया गया। अपने अनुयायियों के साथ बृहस्पति के पास पहुंचकर इंद्र ने अपने वज्र से उसे मार डाला, जो जादुई कला जानता था। खुद को दुष्टता से छुपाया था। पूरी तरह से एकत्रित हुए राक्षसों और देवताओं ने 12 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें देवताओं और राक्षसों का विनाश हुआ और अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हुआ। हिरण्यकशिपु ने एक राजा के रूप में शासन किया और 172,80,000 वर्षों तक तीनों लोकों पर शासन किया। उसके बाद में बाली राजा बन गया और उसने लाखों वर्षों तक शासन किया। प्रहलाद ने उतने ही समय तक राक्षसों के साथ आनंद लिया जितने समय तक बाली ने शासन किया था। शक्तिशाली इंद्र के ये युद्ध राक्षसों पर विजय पाने के लिए लड़े गए। तीनों लोकों का यह पूरा समूह तब इंद्र द्वारा संरक्षित था। जब 10,000 वर्षों तक यह समृद्ध नहीं था, जब समय बीतने के बाद इंद्र को तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हुआ तो यज्ञ राक्षसों को छोड़कर देवताओं के पास चला गया। जब यज्ञ देवताओं के पास गए तो दीति के पुत्रों ने शुक्र से कहा, इंद्र ने हमारा राज्य छीन लिया है। यज्ञ हमें छोड़कर देवताओं के पास चला गया है। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम निचली दुनिया में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार संबोधित करते हुए शुक्र ने निराश राक्षसों से कहा, उन्हें शब्दों के साथ सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत हे राक्षसों, मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारा समर्थन करूंगा। पृथ्वी पर जितने मंत्र और जड़ी बूटियां हैं वे सब मेरे पास है। इसका केवल एक भाग ही देवताओं के पास है। जो कुछ मेरे पास तुम्हारे लिए रखा है वह सब मैं तुम्हें दूंगा। तब देवताओं ने उन्हें शुक्र द्वारा समर्थित देखकर और निराश होकर उन्हें मार डालने की इच्छा से परामर्श किया। यह शुक्र अपनी शक्ति से यह सब हमसे छीन लेगा। इससे पहले कि वह हमें राज्य से वंचित कर दे, हमें आगे जाना होगा। बचे हुए राक्षसों को हम बलपूर्वक जीतकर पाताल में भेज देंगे। तब क्रोधित देवता राक्षसों के पास पहुंचे और राक्षस उनके द्वारा मारे जाने पर स्वयं शुक्र के पास दौड़े। तब शुक्र ने उन पर देवताओं द्वारा आक्रमण होते देख देवताओं द्वारा सताए गए लोगों की रक्षा के लिए उन्हें एक साथ लाया। शुक्र को देखकर वे रुक गए और देवताओं ने बिना किसी डर के उन्हें मार डाला। तब शुक्र ने ब्राह्मण के लाभकारी शब्दों पर विचार किया और पूर्व वृतांत को याद करते हुए उनसे कहा,
वामन ने 3 पग में तीनों लोगों को छीन लिया। बाली बंधा हुआ था और जंभ मारा गया। विकोराना भी मारा गया। देवताओं ने 12 युद्धों में महान राक्षसों को मार डाला। विभिन्न उपायों से उनमें से कई प्रमुख राक्षसों को मार डाला गया। उनमें से कुछ बच गए तो उन्हें लगा कि ये कोई युद्ध नहीं है। राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। समय बदलने तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं महादेव के पास उस मंत्र को प्राप्त करने के लिए जाऊंगा जिससे तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भगवान महेश्वर से अपने अनुकूल मंत्र प्राप्त करके हम फिर से देवताओं से युद्ध करेंगे, तभी हमें विजय मिलेगी। राक्षसों ने आपस में बातचीत करके सहमत होकर देवताओं से कहा, हम सभी ने अपने हथियार डाल दिए हैं, अर्थात आत्मसमर्पण कर दिए हैं। हम बिना कवच और रथ के हैं। हम छाल के वस्त्रों से ढककर तपस्या करेंगे। देवता उनके सत्य वचनों को सुनकर ताप से युक्त होकर प्रसन्न होकर वहीं से चले गए। जब राक्षसों ने अपने हथियार डाल दिए तो राक्षस भी निश्चिंत हो गए। तब शुक्र ने उनसे कहा, अभिमान से मुक्त होकर और नैतिक गुणों से संपन्न होकर अपने शरीर की देखभाल में समय बिताओ। ब्रह्मा के आश्रम में रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। हे राक्षसों, शुक्र उन राक्षसों के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे। शुक्र ने कहा, हे भगवान, देवताओं की हार और राक्षसों की जीत के लिए मुझे वे मंत्र चाहिए जो बृहस्पति के पास नहीं है। भगवान ने इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा, हे भार्गव, तुम अपना सिर झुकाकर पूरे 1000 वर्षों तक कंड धूम व्रत का अभ्यास करो। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपको मंत्र प्राप्त होंगे। ठीक है, कहकर भृगु के पुत्र शुक्र ने ब्रह्मा से अनुमति पाकर भगवान के चरण छूकर कहा, हाँ श्रीमान, मैं आपके आदेशानुसार व्रत का पालन करूँगा। देवताओं के देवता की आज्ञा के अनुसार महर्षि भार्गव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। फिर जब वह शुक्र राक्षसों की भलाई के लिए गए तो उन्होंने महेश्वर से मंत्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया। तब राजनीतिक ज्ञान के कारण उनकी खुशी को जानकर इस कमजोर बिंदु पर बृहस्पति के नेतृत्व में कवच और हथियारों से सुसज्जित देवताओं ने उन पर जोरदार हमला किया। अस्त्र शस्त्र लिए हुए देवताओं के समूह को देखकर सभी राक्षस भयभीत होकर सामने आए और उनसे ये शब्द बोले, हे देवताओं, जब हमारे गुरु व्रत का पालन कर रहे हैं तो हमने अपने हथियार डाल दिए। हमें सुरक्षा का वादा करने के बाद अब आप हमें मारने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। हम सब ईश्वरिया से मुक्त हो गए हैं और हथियार डालकर यहीं रह गए हैं। चीथरे और मृग चर्म पहने हुए हम निष्क्रिय और संपत्तिहीन बने हुए हैं। हम किसी भी तरह से युद्ध में देवताओं को जीतने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम युद्ध के बिना शुक्र की माता के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और जब तक हमारे गुरु वापस नहीं आ जाते तब तक हम उसे इस दुख से परिचित कराएंगे। जब शुक्र वापस आएंगे तो हम कवच और हथियारों से सुसज्जित होकर देवताओं के साथ युद्ध करेंगे। एक दूसरे से इस प्रकार बात करते हुए भयभीत वे लोग शुक्र की मां की शरण में गए। उन्होंने उन्हें सुरक्षा भी दी और कहा, डरो मत हे राक्षसों, अपना डर छोड़ दो, मेरे साथ रहो, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। तब देवताओं ने राक्षसों को उसके द्वारा संरक्षित देखा और उनकी शक्ति या कमजोरी का निर्णय किए बिना उन पर बलपूर्वक आक्रमण किया। तब वह देवी अर्थात शुक्र की मां देवताओं द्वारा राक्षसों की हत्या होते देखकर क्रोधित हो गई और देवताओं से बोली, मैं तुम्हें निद्रा में डाल दूंगी। उसने फिर देवताओं को निद्रा में लाई। वह तपस्या से संपन्न और ध्यान से संपन्न थी। उसने अपनी शक्ति से उन्हें स्तब्ध कर दिया। तब इंद्र को बस में देखकर देवता भय के मारे भागने लगे। जब देवताओं की सेना भाग गई तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, मेरे अंदर प्रवेश करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इंद्र इस प्रकार तैयार होकर भगवान विष्णु में प्रवेश कर गए। उसे विष्णु द्वारा संरक्षित देखकर क्रोधित देवी ने ये शब्द कहे, हे इंद्र, जब सभी प्राणी देख रहे होंगे तब मैं तुम्हें विष्णु सहित बलपूर्वक जला डालूंगा।
और मेरी तपस्या की शक्ति देखो। दो देवता इंद्र और विष्णु उसके द्वारा पराजित हो गए थे। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे मुक्त हो जाऊं? तब इंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, उसके द्वारा हमें जलाने से पहले उसे मार डालो। मैं विशेष रूप से उसके वशीभूत हूँ, उसे मार दो, देरी मत करो। तब इंद्र की दयनीय स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने एक महिला की हत्या का बुरा काम करने का फैसला किया और भगवान तुरंत परेशान इंद्र के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और देवी द्वारा किए जाने वाले क्रूर कार्य को जानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से देवी का सिर काट दिया। स्त्री की उस भयानक हत्या को देखकर भगवान भृगु क्रोधित हो गए। तब भगवान विष्णु को भृगु ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए श्राप दिया था। तो दोस्तों, ये है आज की कथा और ये अवतार अध्याय का दूसरा भाग है। जल्द ही हम तीसरे अध्याय का वीडियो अपलोड करेंगे। जय श्री कृष्णा।